वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है 7वीं कक्षा का दूसरी इकाई का तीसरा लेसन दो लघु कथाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारे चैनल से आपको हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। तो आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। दो लघु कथाएँ। दो लघु कथाएँ मतलब इस लेसन में हमें दो शॉर्ट स्टोरीज दी है। उसमें से जो पहली शॉर्ट स्टोरी है हरा घोड़ा, तो वो आज हम देखेंगे। हरा घोड़ा, हरा घोड़ा का मतलब क्या है? तो ग्रीन हॉर्स। आपको पता है, आपने कभी देखा है कि ग्रीन कलर का हॉर्स होता है? नहीं, लेकिन यहाँ पे इस लेसन में हम ग्रीन कलर का हॉर्स देखेंगे। तो अब आप देखिए, अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। आप सबको पता है राजा अकबर और बीरबल। अकबर एक महान शासक थे। अकबर एक महान मतलब ग्रेट राजा थे। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। अकबर के कोर्ट में 9 जेम्स थे, उनमें से एक बीरबल थे। जैसे कि तानसेन भी थे, वैसे ही बीरबल भी उनके 9 जेम्स में से एक नवरत्न थे। तो वो बुद्धिमान, बहुत ही बुद्धिमान थे, अपनी चतुराई के लिए जाने जाते थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। तो एक दिन क्या हो रहा था, तो अकबर और बीरबल ये दोनों घोड़े पर बैठकर क्या कर रहे थे? बगीचे में मतलब गार्डन में घूम रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। तो दोनों का मन सारी तरफ क्या हो रही थी? तो बगीचे में जैसे हरियाली होती है, वैसी हरियाली सारी तरफ फैली हुई थी। तो वो हरियाली देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया, दोनों को बहुत फ्रेश लगने लगा। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। तो बादशाह अकबर ने क्या सोचा, जैसे ही गार्डन में सारी तरफ हरियाली है, वैसे मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो कितना अच्छा होता। मैं हरे रंग के घोड़े पर बैठकर सारी हरियाली में, सारे हरे भरे गार्डन में, हरे भरे स्थानों पर मैं क्या करता? तो घूमता। बस फिर क्या? बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। अब जब भी कोई बादशाह अकबर की कोई विश होती थी तो वो किनसे कहते थे? तो वो बीरबल से कहते थे, क्योंकि बीरबल चतुराई में सबसे आगे थे। वो हर बार बादशाह अकबर की विश पूरी करते थे। इसलिए बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि मैं तुम्हें 1 सप्ताह मतलब 7 डेज 1 वीक का टाइम देता हूँ। तुम क्या करो, तब तक मेरे लिए हरे रंग का घोड़ा मतलब ग्रीन हॉर्स का प्रबंध करो, मतलब इंतज़ाम करो। अब सबको पता है कि ग्रीन कलर का घोड़ा तो होता नहीं है, फिर भी बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, और बीरबल भी अकबर की बात कभी भी नहीं टालेगा। फिर क्या करेगा? बीरबल हरे रंग का घोड़ा कहाँ से लाएगा? बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। अब अकबर को भी पता था कि हरे रंग का घोड़ा होता नहीं है, फिर भी उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा मतलब टेस्ट लेना चाहते थे कि वो अब क्या करेंगे, हरे रंग का घोड़ा कैसे लाएंगे। ये देखने के लिए बादशाह अकबर ने कहा कि मेरे लिए 1 वीक में हरे रंग का घोड़ा लाओ। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। अब दोनों को पता था हरे रंग का घोड़ा कहीं नहीं मिलेगा, फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रखा। मतलब क्या? कि उनका ऑर्डर एक्सेप्ट किया और वो हरे रंग के घोड़े की खोज में निकल पड़े। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। तो जब 7 दिनों तक बीरबल इधर उधर घूमते रहे, घोड़ा खोजते रहे, 8वें दिन वो दरबार मतलब कोर्ट में पहुँचे और क्या बोले? हुजूर। अब ये जो हुजूर वर्ड है वो राजा के लिए, राजा अकबर के लिए यूज़ किया गया है। आखिर मतलब अंत में मैंने क्या किया है? आपके लिए हरा घोड़ा खोज लिया है। खोज मतलब सर्च किया है। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ।
सवाल पड़ा ना दिमाग में कि हरे रंग का घोड़ा तो होता नहीं है, फिर अकबर ने कहाँ से खोज लिया। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। अब उन्हें बिलीव तो नहीं हुआ कि हरा घोड़ा मिल गया है, फिर भी एक्साइटेड होकर उन्होंने कहा कि बताओ वो घोड़ा कहाँ है, मैं अभी तुरंत मतलब अभी क्विकली उसे देखना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं। अब क्या कि बीरबल ने घोड़ा तो सर्च किया है, उसे घोड़ा मिल गया है, फिर भी वो क्या कह रहा है कि हरे घोड़े का जो मालिक है उसकी 2 शर्तें हैं। शर्तें मतलब क्या कि कंडीशंस है, इसलिए घोड़े को आप भी नहीं देख सकते। मतलब जब तक बादशाह अकबर उस मालिक के वो 2 शर्तें, वो दो कंडीशंस पूरी नहीं करता, वो घोड़ा नहीं देख सकते। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। तो बादशाह पूछते हैं कि मैं इंतज़ार करूँगा, लेकिन शर्तें कौन सी है, कौन सी कंडीशंस है जो मुझे पूरी करनी पड़ेगी? बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त ये कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। मतलब पहली कंडीशन क्या है कि बादशाह को घोड़ा लेने स्वयं मतलब खुद जाना पड़ेगा। अब ये पहली शर्त तो बादशाह पूरी कर सकते। फिर दूसरी शर्त क्या है, देखो। दूसरी शर्त ये है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। अब आया ना कहानी में ट्विस्ट। अब क्या कहते हैं बीरबल कि दूसरी शर्त क्या है कि घोड़े का रंग जैसे अलग है ना, हरा है, बाकी के घोड़ों से अलग है, वैसे उसे देखने का दिन भी अलग होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि संडे टू सैटरडे, इन 7 दिनों से अलग कौन सा दिन है क्या? नहीं, फिर कौन सा अलग दिन लाएंगे बादशाह? तो यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। मतलब 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई दिन ही नहीं है, तो बादशाह उस घोड़े को देख पाएंगे क्या? नहीं। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे, क्योंकि बादशाह को पता था कि ये शर्त जो है, ये कंडीशन जो है, ये कभी भी पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा? तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। अब ये दोनों शर्तें जब तक पूरी नहीं होगी तो वो हरा घोड़ा देख भी नहीं सकते और ले भी नहीं सकते, तो ये शर्तें उन्हें माननी ही पड़ेगी, ऐसा बीरबल ने कहा। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। तो बादशाह अकबर इससे निरुत्तर मतलब उनके पास कोई भी जवाब, कोई भी उत्तर नहीं रहा। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। अब मन ही मन में वो प्रसन्न थे, आनंदित थे। क्यों? क्योंकि फिर एक बार बीरबल ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी चतुराई से राजा अकबर को फिर से मात दे दी, फिर से हरा दिया। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर हमें कोई भी ऑर्डर दे तो झट से हमें इनकार नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, तो दिमाग से काम लेना चाहिए, अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके उसका ऑर्डर भी पूरा होना चाहिए और हमें उसे इनकार भी नहीं करना पड़ना चाहिए। तो ऐसे हमें अपनी चतुराई का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन अगर आपको ज्वाइन करनी हो तो डिस्प्ले में दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड बाय।